नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लीगल लेंस SKM में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बताने वाले हैं बेल, पैरोल एंड फरलो में क्या अंतर है, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेल। बेल को हम जमानत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह अदालत से जमानत मांग सकता है, जिससे वह मुकदमे के दौरान जेल के बाहर रह सके। उद्देश्य होता है मुकदमे के दौरान व्यक्ति को जेल से अस्थायी राहत देना। मतलब ये अस्थायी प्रकार की नहीं होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जेल में रखना चाहिए, तो वो तुरंत उसको गिरफ्तार करवा सकता है। कब मिलती है? गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत में याचिका देकर बिना दोषी सिद्ध हुए। दोषी सिद्ध होने पर पुनः जेल जाना पड़ेगा। प्रकार जमानती और गैर जमानती। बेल दो प्रकार की होती है। एक जमानती हो जिसमें अभियुक्त अधिकार स्वरूप जमानत की मांग कर सकता है। वहीं गैर जमानती संज्ञेय अपराध होते हैं। इनमें अभियुक्त का अधिकार नहीं है कि वो जमानत की मांग अधिकार स्वरूप करे। हालांकि न्यायालय के विवेक पर जमानत मिल सकती है, लेकिन वो अधिकार स्वरूप उसकी डिमांड नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं पैरोल की ओर। पैरोल क्या है? पैरोल कब मिलती है? पैरोल एक ऐसी नियमित रिहाई है जो अच्छे व्यवहार और समाज में पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाती है। यह एक प्रकार की सशर्त रिहाई होती है। पैरोल किसी कैदी को तभी मिलती है जब वो अच्छे आचरण जेल में करता है, वो सुधर जाता है, सुधारात्मक कार्रवाई अपने ऊपर करता है। तो जेल प्रशासन को यदि लगता है कि अब इस व्यक्ति को समाज में छोड़ देना चाहिए, तो वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। राज्य सरकार को लगता है कि हाँ, जेल प्रशासन सही कह रहा है, तो उस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कैदी को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन यदि वो समाज में रहकर कोई अपराध नहीं करता है, किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त नहीं रहता है, तो वो पैरोल परमानेंट रिहाई भी हो सकता है। वह उद्देश्य होता है समाज में पुनः मिलने का अवसर देना। अब बात करते हैं फरलो की। फरलो एक अस्थायी छुट्टी होती है जो कैदी को विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, या घर में शादी है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वहाँ पर कैदी फरलो की मांग कर सकता है। फरलो में यदि जेल प्रशासन को लगता है कि इसके साथ सुरक्षाकर्मी भी भेजने चाहिए, तो सुरक्षाकर्मी भी भेज सकता है, ताकि वो अन्य अपराध ना करने पाए। आपने फिल्मों में खूब देखा होगा, जब कभी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो जेल से कैदी छूटकर आते हैं। सेम उसी तरह का फरलो है, वहाँ पर फरलो की फॉलो किया जाता है। उद्देश्य होता है पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों से अस्थायी छुट्टी। अवधि कितनी होती है पैरोल और फरलो में? आमतौर पर 20 से 90 दिन तक पैरोल दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। वहीं बता रहे थे कि ये अस्थायी रूप से भी पैरोल हो सकती है यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा रहा तो, अन्यथा उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। यदि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, बुलाने पर नहीं जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी। फरलो आमतौर पर 14 दिन तक छुट्टी होती है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा है। ये छुट्टी कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये जेल, हर राज्य के जेल प्रशासन और राज्य सरकार पर निर्भर करता है कितनी छुट्टी रखी जाए और कितने दिन तक उसको बाहर रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि नियम व योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी और रूल्स क्या हैं। पैरोल अच्छे आचरण के आधार पर दी जाती है। कुछ मामलों में न्यायालय की अनुमति भी चाहिए होती है। फरलो कुछ निश्चित अंतराल पर सभी योग्य कैदियों को दी जा सकती है, जैसे हर 1 या 2 साल में एक बार। अधिकार, पैरोल यह कैदी का अधिकार नहीं है, बल्कि जेल प्रशासन की विवेकाधीन छूट होती है। फरलो या कुछ हद तक कानूनी अधिकार माना जाता है अगर कैदी पात्र हो तो। कानूनी प्रावधान, पैरोल और फरलो
दोनों के प्रावधान राज्य सरकार के जेल नियमों यानी प्रिजन मैनुअल में शामिल होता है। प्रभारी अधिकारियों की संतुष्टि पर निर्भर करता है, मतलब जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं यदि वो रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए तभी छूट सकते हैं, आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते। उनके विवेक पर निर्भर करता है, जैसा जेल में आप आचरण करते हैं वैसी वो रिपोर्ट सौंपेंगे। कुछ राज्यों में प्रिजन रूल्स या जेल मैनुअल के अंतर्गत परिभाषित होते हैं, कुछ में परिभाषित है कुछ में परिभाषित नहीं है। पैरोल और फरलो के विभेद को अधिक स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भीखा भाई देवशी बनाम गुजरात राज्य AIR 1986 के बाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया था कि यदि पैरोल पर रिहा किया गया कोई कारावासी शर्त भंग करता है, यानी किसी कैदी को यदि शर्त पैरोल पे वो छूटा है शर्त भंग कर देता है तो पुनः कारागार में चला जाता है। लेकिन पुनः कारागार जाने के बाद जेल प्रशासन ये नहीं कह सकता कि अब उसको फरलो पर नहीं छोड़ा जा सकता है, वो फरलो के लिए आवेदन कर सकता है और उसे फरलो मिल सकती है। ये उसका क्या है, अधिकार है। पैरोल पर यदि उसने रूल तोड़े हैं तो फरलो से वंचित नहीं होता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन यदि आप दबा देते हैं तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।